हेलो, मैं चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम एवं उनके कार्य। पहला टॉपिक है कि आंतरिक ग्रंथि यानी आंत से निकलने वाले, ठीक है, आंत के जो ग्रंथि हैं उनसे निकलने वाले जो एंजाइम हैं वो और उनके जो कार्य हैं वो। उसके बाद है बड़ी आंत से रिलेटेड कुछ है। फिर उसके बाद अम्लीयता क्या है या अम्लीयता से क्या समझते हैं या उससे क्या हानि होती है, इसके बारे में जानेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला है यूरेप्सिन या पेप्टाइडेज, ठीक है, यूरेप्सिन या पेप्टाइडेज। तो यह है कि या पेप्टोन एवं पेप्टाइडेज को अमीनो अम्ल में बदल देता है। सबसे पहला है कि यूरेप्सिन का क्या कार्य है। यूरेप्सिन और पेप्टाइडेज दोनों सेम है। या पेप्टोन एवं पेप्टाइडेज, ठीक है, पेप्टाइड, ठीक है, पेप्टोन एवं पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है, ठीक है। यूरेप्सिन क्या करता है, तो यूरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन एवं पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। दूसरा है माल्टेज, ठीक है। माल्टेज का क्या कार्य है, तो माल्टेज क्या करता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक। तीसरा है सुक्रेज या इन्वर्टेज, ठीक है, सुक्रेज या इन्वर्टेज। तो क्या करता है सुक्रेज या इन्वर्टेज, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलता है। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज का क्या है, तो लैक्टोज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइकोज में बदलता है, ठीक है। लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, वसा का वसीय अम्ल में एवं ग्लिसरॉल में पाचन होता है, ठीक। इससे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पेप्टोन को कौन पेप्टाइड, पेप्टोन एवं पेप्टाइड को कौन अमीनो अम्ल में बदलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेप्सिन या पेप्टाइडेज। अगला है कौन माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, कौन माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, तो माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। ये फिर उसके बाद अगला है कि सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में कौन बदलता है, ठीक। ये अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा आंतरिक ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम एवं उनके कार्य को लिखे, अन्यथा ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, इस तरह से कि माल्टोज को ग्लूकोज में कौन बदलता है। अगला सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में कौन बदलता है, तो ये हो जाएगा सुक्रेज या इन्वर्टेज। और फिर ये वाला है कि लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लाइकोज में कौन बदलता है, तो लैक्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में पाचन होता है। पूछता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में होता है, तो ग्लूकोज में। प्रोटीन का किस में पाचन होता है, तो अमीनो अम्ल में। और वसा का तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में पाचन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है रुक्षांश प्रधानतः सेलुलोज से बने हुए रेशे होते हैं जो मलोत्सर्जन में सहायक होता है। अब इसमें पूछेगा मलोत्सर्जन में कौन सहायक होता है, ठीक है। क्या पूछेगा कि मलोत्सर्जन में यानी कि मल के उत्सर्जन में कौन सहायक होता है, तो रुक्षांश। अब पूछेगा रुक्षांश किससे बने होते हैं, तो सेलुलोज से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। रुक्षांश किससे बने होते हैं, तो सेलुलोज से बने होते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि रेशे की तरह होते हैं, जो, ठीक है, देखने में रेशे की तरह होते हैं, बने हुए रेशे होते हैं, ठीक है, जो मल उत्सर्जन में सहायक होता है, ठीक है। अगला है बड़ी या आंत में जल का अवशोषण एवं अनपचे भोजन का बहिष्करण, ठीक है। अगला क्या कर रहा है टॉपिक कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण और अनपचे भोजन का बहिष्करण कैसे होता है। अब इसको समझते हैं कि बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है, केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, जिससे बाद में अनपचा भोजन मल के रूप में, किसके रूप में, अनपचा जो भोजन है वो मल के रूप में त्याग दिया जाता है। इस क्रिया को बहिष्करण कहा जाता है। बहिष्करण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो है। तो क्या है, बड़ी आंत में केवल अतिरिक्त जल का अवशोषण होता है, जिससे बाद में अनपचा भोजन मल के रूप में त्याग दिया जाता है, जिसे बहिष्करण कहा जाता है। ये तो समझ जाएगा कि बहिष्करण किसे कहते हैं, वो आसानी से लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है अम्लीयता। ठीक है, अम्लीयता से क्या लाभ है और क्या हानि है। तो इससे लाभ यह है कि ये भोजन को पचने में सहायता करता है, सहायक होता है, सहायता करता है। ठीक? लेकिन इससे हानि क्या है वो समझते हैं। जब कोई भी मनुष्य इंसान क्या करता है कि भूखे रहता है, ठीक है, तो मनुष्य के जो जठर ग्रंथि होते हैं उससे क्या होते हैं, अम्ल उत्पन्न होते रहते हैं। क्या होते हैं, अम्ल उत्पन्न होते रहते हैं उसके। अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भूखा है और जठर ग्रंथि का काम है कि वो अम्ल को उत्पन्न करना, भोजन को पचाने के लिए। ठीक है, और भोजन नहीं है तो भोजन की अनुपस्थिति में क्या होगा कि जठर रस से जो होगा वो अम्ल का तो स्राव होगा ही, और तब वो कार्य अपना करेगा। लेकिन जब वो भोजन रहेगा ही नहीं मानव शरीर में तो क्या करेगा, वो तो भोजन को नहीं पचाएगा बल्कि वो क्या होगा, इकट्ठा होगा, जो क्या करता है वो हानि करता है। ठीक है, घाव कर देता है, अंदर में दर्द होता है, असहाय पीड़ा होती है जो सह नहीं सके। उसी को लाइन बाय लाइन इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले लाइन लिखे हैं क्या कि प्रायः जब कोई व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करता है, यानी कि भूखा रह जाता है, भूख लगा हुआ रहता है फिर भी भोजन नहीं कर पाता। ठीक है, और अक्सर भूखा रह जाता है, तब उसके आमाशय के जठर रस के स्राव में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। कहाँ, आमाशय के जठर रस में, जो क्या कहें कि भोजन के पचने में क्या होता है, सहायक होता है। तो जठर रस जो होता है वो स्राव में क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जब आमाशय में भोजन नहीं होता है, जब आमाशय में भोजन नहीं होता है उस समय भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जठर रस स्रावित हो जाया करते हैं। भोजन नहीं रहते हैं, भोजन रहते हैं उस टाइम में तो ठीक है, लेकिन जब नहीं रहते उस टाइम में भी कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और स्राव होता है, जठर रस का स्राव होता है। ऐसी हालात में ये रस और अम्ल, ऐसी हालात में ये रस और अम्ल की आंतरिक भीति या श्लेष्मा को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं ये अम्ल आमाशय की आंतरिक भीति, आमाशय की जो आंतरिक भीति है या उसको क्या कहते हैं, श्लेष्मा को क्षति, नुकसान पहुंचाते हैं और घाव या व्रण उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, घाव या व्रण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे आमाशय में क्या होती है, जलन उत्पन्न होती है। आमाशय में क्या होगी, जलन उत्पन्न होती है और बाद में यह असहाय कष्ट होता है, यानी कि जिससे सह नहीं सकते, इतनी पीड़ा होगी, कष्ट होगी। और आमाशय का आंतरिक श्लेष्मा स्तर जब क्षतिग्रस्त हो जाता है, ठीक है, क्या कह रहा है कि आमाशय का जब आंतरिक श्लेष्मा स्तर क्षतिग्रस्त हो जाता है तब पाचन क्रिया भी बाधित हो जाती है। जब वो क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो क्या होगा, पाचन क्रिया बाधित हो जाएगी और रक्त का भी स्राव होने लगता है, जिसे आमाशयिक घाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आमाशयिक घाव कहते हैं। और आमाशयिक घाव को, ठीक है, आमाशयिक घाव को ही आमाशयिक व्रण या पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। तो समय पर भोजन न करने का कितना बड़ा नुकसान है जो आप लोग समझ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं।